गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यह वीडियो स्टैंडर्ड 7 के बच्चों के लिए है। आज हम हिंदी में पूजा हिंदी रचना से अभ्यास 1 का अध्ययन करेंगे। भाषा। भाषा किससे कहते हैं, किस भाषा को उत्तम माना जाता है और भाषा की आवश्यकता क्यों होती है, इसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। परंतु अध्ययन करने से पहले मैं आप सभी को भाषा की परिकल्पना और महत्व के विषय में संक्षिप्त जानकारी देना चाहती हूँ। भाषा को अक्सर 2 अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। आम लोग भाषा को केवल बातचीत का एक माध्यम भर मानते हैं। भाषा की संरचना को समझने वाले भाषा वैज्ञानिक उसे एक शब्दकोश व एक व्याकरण का योग भर मानते हैं। वास्तव में ये दोनों ही परिभाषाएं भाषा के दायरे को बहुत सीमित कर देती है। इन दोनों परिभाषाओं में यह मान लिया जाता है कि भाषा पहले है और मनुष्य बाद में। यह समझने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि यह सच नहीं है। लोग नहीं होंगे तो भाषा कहाँ से होगी, और भाषा नहीं होगी तो शब्दकोश किसका लिखेंगे और व्याकरण किसका लिखेंगे। पहले लोग होते हैं, एक समाज होता है और वे लोग मिलजुल कर अपनी भाषा को बनाते हैं। इस निर्माण की प्रक्रिया में भाषा के साथ कई और पहलू जुड़ जाते हैं, जिनके बारे में ना तो आम आदमी सोचते हैं और ना ही अधिकतर भाषा वैज्ञानिक। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, उसमें भाषा निर्माण व भाषा सीखने की क्षमता का भी विकास हुआ। लेकिन उस क्षमता का कोई फायदा नहीं होता अगर समाज नहीं होता। इसलिए भाषा की परिभाषा में यह समझने के लिए कि भाषा वास्तव में क्या होती है, हमें इंसान, उसके दिमाग व समाज के बारे में एक साथ सोचना होगा। सबसे पहले तो भाषा एक इंसान की पहचान होती है, और दूसरी बात यह है कि भाषा अपनी संरचना में उन सब रिश्तों को भी दिखाते हैं जिनके सहारे एक समाज बना हुआ है। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन प्यार का पात्र है और कौन आदर का, इन सब की झलक हमें भाषा में मिल जाती है। वास्तव में भाषा और समाज में एक खास रिश्ता होता है। भाषा वह माध्यम है जो छोटे बड़े और ऊंच नीच के रिश्तों को सदियों तक बनाए रखती है। मानसिक दृष्टिकोण से भी भाषा का विशेष महत्व है। यह देखकर सचमुच बहुत आश्चर्य होता है कि संसार का हर बच्चा, चाहे वह किसी भी समाज में पलता हो और किसी भी भौगोलिक स्थिति में रहता हो, 4 वर्ष की उम्र तक कम से कम भाषा की दृष्टि से वह एक वयस्क बन जाता है। यानी 4 वर्ष की आयु तक हर बच्चा भाषा की एक आधारभूत शब्दावली और वाक्य संरचना के मुख्य नियम सीख जाता है। हमें कभी यह कठिनाई नहीं होती है कि हम 4 वर्ष के बच्चे के साथ बातचीत कर सकें, उसे कहानी सुना सकें और उससे नित्य नई नई कहानियां सुन सकें। कुछ अन्य मानसिक पहलू भी हैं। दूरियां बढ़ाने का और दूरियां मिटाने का भाषा से अधिक सशक्त माध्यम और कोई नहीं है। हजारों कोस दूर बैठे अपने दोस्त से झगड़ा कर आप फोन पटक देते हैं और कुछ मिनट बाद फिर से फोन उठाकर उससे दोस्ती कर लेते हैं। कैसे? भाषा से। यह भी आम बात है कि बच्चे एक ही नहीं अपितु अपने परिवार, गली मोहल्ले, आस पड़ोस एवं समाज की वो सभी भाषाएं सीख जाते हैं जो उनके आसपास बोली जाती है। भाषा सीखने की क्षमता केवल यहीं तक सीमित नहीं कि हम लोग केवल एक ही भाषा सीख सकते हैं।
हर एक व्यक्ति भाषा के विविध स्वरूप व अनेक भाषाएं व उनके विविध स्वरूप सीखने की क्षमता रखता है। वास्तव में बहुभाषिता मनुष्य के स्वाभाविक है और इंसान होने की एक खास पहचान भी है। तो चलिए आप सब पूजा हिंदी रचना अभ्यास 1 खोलिए। भाषा। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे अपने विचारों तथा भावों को दूसरों पर स्पष्ट रूप से प्रकट करने के लिए भाषा का वरदान प्राप्त है। पशु पक्षियों की भी अपनी अपनी बोलियां हैं, परंतु जितनी विकसित भाषा मानव जाति को वरदान स्वरूप मिली है उतनी किसी भी अन्य प्राणी को नहीं। भाषा वही उत्तम मानी जाती है जिसके पास विशाल शब्द भंडार हो, क्योंकि तभी विचारों, कल्पनाओं तथा भावों को स्पष्ट तरीके से अभिव्यक्त करने में सरलता होती है। आप सब इस लाइन को, इस पंक्ति को पेंसिल से चिन्हित कीजिए। भाषा वही उत्तम मानी जाती है जिसके पास विशाल शब्द भंडार हो, क्योंकि तभी विचारों, कल्पनाओं तथा भावों को स्पष्ट तरीके से अभिव्यक्त करने में सरलता होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की आवश्यकता क्यों होती है, तो आप सब लिख सकते हो, अपने विचारों तथा भावों को दूसरों पर स्पष्ट रूप से प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता है। आगे देखिए, भाषा के द्वारा ही मनुष्य सोच विचार करता है, स्मरण करता है, स्मरण करना, सोचना, याद करना तथा अपनी बातचीत स्पष्ट करता है। यदि हमारे पास किसी वस्तु अथवा विचार के लिए स्पष्ट भाषा ना हो तो किसी वस्तु और विचार को हम पहचानने अथवा समझने में असमर्थ रहेंगे। समर्थ का विपरीत अर्थ है असमर्थ। अतः भाषा का महत्व हमारे विकसित जीवन के लिए इतना अधिक है जितना किसी अन्य वस्तु का नहीं। इस संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं जिनकी संख्या सैकड़ों में समझी जाती है। यूरोपीय, अफ्रीकी, अमेरिकी, तिब्बती, चीनी, भारतीय तथा ईरानी आदि विस्तृत क्षेत्रों की अनेक प्रमुख भाषाएं हैं। अंग्रेजी, अरबी, फारसी, ग्रीक, लैटिन, उर्दू, हिंदी आदि अनेक प्रमुख भाषाएं हैं। विश्व में अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, परंतु यहाँ कुछ भाषाओं का जिक्र किया गया है। आगे देखिए, सभी भाषाओं के निरंतर प्रवाह से समय और स्थान के अनुसार कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। समय समय पर अनेक भाषा में नए नए शब्दों का समावेश रहता है। समावेश का अर्थ है मिला हुआ। इसके अतिरिक्त बोलने की सुविधा के अनुसार शब्दों में परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा में विभिन्न कारणों से जो परिवर्तन होते रहते हैं, उसके बाद भाषा का जो स्वरूप बनता है उसे शुद्ध रूप में लिखने, बोलने और पढ़ने का ठीक ज्ञान व्याकरण के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं स्मृति, जिसका अर्थ है याद करना, लेकिन इसका परिवर्तन हो जाता है स्मृति। बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में स्मृति का उच्चारण सही ढंग से ना होने के कारण हो जाता है स्मृति। उसी प्रकार से स्नान, स्नान का अर्थ होता है नहाना, परंतु बोलचाल की भाषा में उसे स्नान कहा जाता है। तो इसको शुद्ध करने के लिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना होगा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।